हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की सीरीज में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड दोस्त ये होता है कि जो भी पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी म्यूचुअल फंड एजेंसी के थ्रू, तो उस पैसे को म्यूचुअल फंड एजेंसी जो होता है उसमें सर्टेन पोर्शन अराउंड 50-60% पोर्शन जो होता है म्यूचुअल फंड एजेंसी जो है उस पैसे को किसी कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इक्विटी में इन्वेस्ट करती है दोस्तों, और रिमेनिंग जो 40-50% पोर्शन होता है वो डिवेंचर्स में या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है दोस्तों। इससे दोस्त क्या होता है कि जो भी पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसमें से उससे क्या होता है आपका रिस्क जो होता है वो एवरेज आउट हो जाता है दोस्तों। इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है और इसमें डेट म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। साइमल्टेनियसली दोस्तों क्या होता है, रिस्क अगर एवरेज आउट होता है तो आपका रिटर्न भी एवरेज आउट हो जाता है। इट मींस आप जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो इसमें वो आपको कंपैरेटिवली इक्विटी म्यूचुअल फंड से थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा और डेट म्यूचुअल फंड से दोस्तों थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों हाइब्रिड फंड को मेजरली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मतलब 4 तरीके से मेजॉरिटी 4 तरीके का हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है दोस्तों। फर्स्ट जो होता है अग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आप पैसे इन्वेस्ट करते हो उसका 80-90% जो होता है वो म्यूचुअल फंड एजेंसी जो है वो उस पैसे को इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करती है और रिमेनिंग 10-20% जो पैसे होते हैं वो डेट में इन्वेस्ट किया जाता है दोस्तों। इस वजह से इसको एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बोला जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा जो कंपैरेटिवली रिस्क जो होता है वो हायर होता है दोस्तों। जो सेकंड टाइप का फंड है वो होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है दोस्तों, मेजोरिटी 60-70% पोर्शन जो है आपका डेट में इन्वेस्ट किया जाता है और रिमेनिंग 20-30% जो पोर्शन होता है वो आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। जिससे क्या होता है दोस्तों, आपको रिस्क जो होता है वो थोड़ा कम होता है इन कंपेरिजन टू एग्रेसिव म्यूचुअल फंड, और इसमें रिटर्न भी दोस्तों आपको थोड़ा कम मिलता है अगर आप इसको एग्रेसिव म्यूचुअल फंड से कंपेयर करोगे। दोस्तों थर्ड जो होता है वो डायनेमिक एसेट्स एलोकेशन फंड बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड एजेंसी जो होता है मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके लगाए गए पैसे को एलोकेट करते रहता है, मतलब स्विच करता रहता है। जब भी मार्केट में इक्विटी का कंडीशन बेहतर होता है तो वो क्या करता है, मेजर पोर्शन जो होता है दोस्तों वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर देता है। जब मार्केट स्टेबल होती है, मार्केट में रिटर्न का वो कम होता है, संभावना रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो उसमें मेजॉरिटी जो पोर्शन होता है वो म्यूचुअल फंड एजेंसी जो है उसको डेट फंड में इन्वेस्ट कर देती है। इसीलिए इस फंड्स को दोस्तों डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड बोला जाता है। एंड जो लास्ट वन है दोस्तों उसको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बोला जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड एजेंसी जो है आपके पैसे को इक्विटी डेट के अलावा गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता है, मतलब मल्टी एसेट। इसमें 3 तरीके का एसेट्स में एलोकेशन हो जाता है, इक्विटी डेट और गोल्ड में भी। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपका रिस्क जो होता है वो काफी मिनिमाइज हो जाता है और आप इसमें रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली अगर देखें तो अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों। थैंक यू।